नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि मतलब कि जैमिनी साइन आपके लिए ये रीडिंग रहने वाली है। अगर आप खुद को जैमिनी का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 मार्च, 1 टू 10 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मिथुन राशि जैमिनी के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स जैमिनी के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें। 1 टू 10 मार्च जैमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 टू 10 मार्च जैमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स 1 टू 10 मार्च जैमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 टू 10 मार्च जैमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स नाइट ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। 1 टू 10 मार्च जैमिनी की क्या एनर्जीज होंगी। 1 टू 10 मार्च जैमिनी की क्या एनर्जीज होंगी। बस 8 ऑफ हैंड्स, नाइट ऑफ हैंड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर आया हुआ मतलब सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है। आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 7, 3, 10, 10, 6, 17, 8, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो जैमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 टू 10 मार्च। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखा दे रहा है जैमिनी की आप अपने पार्टनर के लिए काफ़ी पैशनेट रहने वाले हैं। पैशन का एक अलग ही लेवल आपके अंदर रहेगा, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। मतलब बेहद अट्रैक्शन आप अपने पार्टनर से महसूस करेंगे। अपना प्यार उनको बार बार आप जताएंगे, अपना प्यार बार बार दिखाने की कोशिश करेंगे। आप उनकी केयर करते हैं, फिक्र करते हैं, आगे से आगे उनकी सारी ज़रूरतें आप पूरी करते हैं, इन चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं। ये कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को दिखाएंगे, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। तो इतना ज़्यादा पैशनेट आप रहने वाले हैं। एक नया उत्साह, एक नई उमंग आपके अंदर रहेगी। मुझे क्लियरली दिखाई दे कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कांटेक्ट में भी हैं तो भी उनको आप अपना पैशन दिखा रहे हैं, और बहुत दिखा रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से दिखा रहे हैं। जिस भी माध्यम से आप अपने पार्टनर को कम्युनिकेट कर सकते हैं डेफिनेटली आप दिखा रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। तो बेसिकली आपका मोटो जो है वो है रिलेशनशिप में ग्रोथ, इसको नेक्स्ट लेवल में लेकर के जाना। हो सकता है कि आप लोग का रिलेशनशिप अभी स्टक चल रहा था या धीरे धीरे करके चल रहा था, तो ये जो सिचुएशन है आप उसको एंड करना चाहते हैं और आप अपने पार्टनर के साथ में मिल करके इस रिश्ते में ग्रोथ लाना चाहते हैं। इसके लिए आप उनसे डिस्कशन करना चाहते हैं, आमने सामने बैठ करके डिस्कशन करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग आप क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में देख रहा हूँ। तो काफ़ी फोकस्ड आप अपने रिश्ते के लिए रहने वाले हैं जैमिनी। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई। अच्छी एनर्जी आपकी रहेगी। आप अपने पार्टनर के साथ में कांटेक्ट में है तो बेहद अच्छा समय आप बिता रहे हैं, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर भी आपकी ही तरह
आपके जैसी ही सिमिलर एनर्जी में कुछ कुछ रहने वाले, क्योंकि वो भी आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के बेहद होपफुल रहेंगे, बेहद आशावादी रहेंगे, बेहद पॉजिटिव रहेंगे। आप उनकी एक विश फुलफिलमेंट की तरह हैं, और जैसे ये विश जो है वो उनकी पूरी होनी चाहिए। इवन ये विश पूरी करने के लिए आपके पार्टनर अपना एफर्ट भी डालने को पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से रेडी हैं। मुझे क्लियरली दिखा दे कि आपके पार्टनर एक्शन मोड में रहने वाले हैं और उनके एक्शन एकदम फास्ट रहेंगे। आप भी फास्ट मूविंग चाह रहे हैं, आपके पार्टनर भी फास्ट एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, तो कुछ इश्यूज आप लोग के बीच में अभी भी हो सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग छोटी मोटी हो सकती है, गलतफहमी हो सकती है, या कुछ इश्यू है जिसको लेकर के नॉन क्लैरिटी आप दोनों को ही हो सकती है। पर इसके बावजूद भी मुझे ऐसा दिखा है कि आप लोग का पैशन इतना ज़्यादा रहेगा, इतनी फीलिंग्स रहेगी कि ये सब इश्यू एकदम जैसे दब जाएंगे। आप लोग इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे, ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई। तो आपके पार्टनर की भी अच्छी एनर्जी आई हुई है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रश करते हुए आपके पास आ रहे हैं। आपके पैशन का जवाब वो भी अपने पैशन से, अपनी फीलिंग से देंगे, अपने एक्शन से देंगे, फास्ट एक्शन से। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। जिस लेवल का पैशन, जिस लेवल का उत्साह आप दिखाएंगे, आपके पार्टनर उससे एक कदम और आगे दिखाएंगे। तो एक कॉम्पिटिशन जैसा हो सकता है आप लोग के बीच में। पास्ट की अगर बात करूं तो मुझे ऐसा दिखा था कि आपके पार्टनर खुद के ऊपर काम कर रहे थे, खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे, खुद को ज़्यादा क्रिएटिव बना रहे थे, ज़्यादा खुद को ब्यूटीफुल बना रहे थे, हैंडसम बना रहे थे, जिम कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रहे थे, पॉजिटिव सोच रहे थे, जिससे उनका ऑरा जो है एक निखर के सामने आया है। और आपके पार्टनर पॉजिटिव हो चुके हैं रिलेशनशिप को लेकर के, अपनी ओवरऑल लाइफ को लेकर के। अपनी लाइफ में अभी ये जो सिचुएशन चल रही है, आपके पार्टनर उसको एंजॉय करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में ऑलरेडी मैरिड और आपके पार्टनर अगर फीमेल है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर ने कंसीव किया हुआ है, प्रेगनेंसी अपनी एंजॉय कर रहे हैं। तो उस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर पास्ट में चल रहे थे। आपके पार्टनर ने सेल्फ लव भी प्रैक्टिस किया है, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही पास्ट में। और कहीं ना कहीं ये इंडिकेटर भी है कि आप लोग के रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर बात करूं तो आपके लिए इमोशनल है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, रोमांटिक मीटिंग आपके साथ चाहते हैं। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो इस तरह की प्लानिंग वो कर रहे हैं, और ज़रूर से वो इसके लिए आपको अप्रोच करेंगे। नो कॉन्टैक्ट में भी अगर है तो आपके पार्टनर आपके इमोशनल चल रहे हैं और आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि एक टेबल में आमने सामने बैठ करके वो सारे मुद्दे हल कर लेना चाहते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा मुद्दे यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तब भी आपके पार्टनर आप लोग के रिलेशनशिप में हार्मनी चाहते हैं, फिर से आपके साथ इमोशनली रिकनेक्ट होना चाहते हैं। तो बेहद इमोशनल वो आपके लिए चलते मुझे दिखाई दे रहे हैं। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो उनके लाइफ में ऑप्शंस है, नॉन रोमांटिक भी ऑप्शंस है, मतलब कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके लाइफ के चैलेंजेस और भी चीज़ें हो सकती है, जॉब बिजनेस हो सकता है, स्टडी हो सकती है। रोमांटिक भी मुझे दिखाई दे रही है, मतलब रोमांटिक में जरूरी नहीं कि उनके लाइफ में कोई पर्सन ही हो, कोई व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है। उनके लाइफ में उनके पास लव प्रपोजल हो सकते हैं, शादी मैरिज के प्रपोजल हो सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन की तरह मुझे दिखाई दे रहा है उनकी लाइफ में है। पर पास्ट में भले ही आपके पार्टनर इन ऑप्शन को लेकर के कंफ्यूज्ड रहे हों, जरूरी नहीं, हालांकि अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो ही लेना है, तो अगर वो इन चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज्ड रहे हों, तो अब आपके पार्टनर इन ऑप्शन के बीच में भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फोकस्ड रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये ऑप्शन पहले उनको कंफ्यूज कर रहे थे, पर अब उनका फोकस क्लियर है, उनका विजन क्लियर है और वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, रश कर रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर जेमिनी की, या तो आप लोग आपस में मैरिड हैं, ऐसा हो सकता है कई लोग के साथ में, तो आप लोग के बीच में कुछ मैरिटल इश्यूज अभी तक चल रहे थे, अभी भी कुछ कुछ बने हुए हैं। और अगर आप लोग मैरिड नहीं है तो कोई फैमिली की इन्वॉल्वमेंट चल रही है, या तो आपकी फैमिली हो सकती है या आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, जो बीच में आ रही है, कुछ बाधा का, कुछ रुकावट का, ऑब्स्टेकल का काम कर रही है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो समय तो बदल रहा है, चेंजेस यहाँ पर क्लियरली निकल करके आए हुए हैं, और ये एनर्जी चेंजेस पॉजिटिव ही रहने वाले हैं, क्योंकि सारे कार्ड्स, ऑलमोस्ट सारे कार्ड ही पॉजिटिव यहाँ पर निकल करके आए हुए हैं। तो
एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं, क्योंकि बदलाव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जेमिनी, जो रिलेशनशिप स्टक चल रहा था, धीरे धीरे करके मूव हो रहा था, अब उसमें भी तेजी रहने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वांड्स। तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है लियो यानी कि सिंह, और एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। नंबर जो आए हुए वो है 8, इतने नंबर्स आए हुए हैं। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि आप लोग रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, क्लियरली ये चीज मुझे दिखाई दे रही थी। अभी भी इस तरह के ही कार्ड निकल करके आए हुए जो क्लैरिफाई मैंने किया है। पैशन तो काफी रहेगा आप लोग के अंदर, आपके अंदर भी, आपके पार्टनर के अंदर भी, दोनों तरफ ही दिखाई दे रहा है। यहाँ भी नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ है, यहाँ भी नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ है। और ये पैशन आप दोनों एक दूसरे को दिखाएंगे भी, दोनों एक दूसरे को इंप्रेस करने में, उनका दिल जीतने में लगे रहेंगे अपने एक्शन से, अपने स्टेप से। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि एक नया साहस भी आपके पार्टनर के अंदर आ रहा है। अगर वो करेजियस नहीं थे, साहस नहीं दिखा पा रहे थे, किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर के हो सकता है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने को लेकर के हो सकता है, फैमिली से बात करने को लेकर के हो सकता है, किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है, तो उस मामले में आपके पार्टनर को साहस मिल रहा है, करेज मिल रहा है। हालांकि स्टिल मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने सारे पत्ते एकदम से नहीं खोलेंगे, पैशन दिखाएंगे, एक्शन लेंगे, पर कुछ कुछ बातें वो स्टिल अपने दिल में रखेंगे, जिसको धीरे से रिवील करेंगे। इसके लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, जो भी बातें हैं वो अच्छी है, पॉजिटिव है, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो जेमिनी, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।